राधे राधे, हरे कृष्णा। आइए अब हम चलते हैं पितृपक्ष के बारे में जाने पितृपक्ष के बारे में जानने के लिए। तो यदि हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पितृपक्ष के तरफ कि कब पितृपक्ष लग रहा है और कितने दिन तक मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर 2022 से माना जा रहा है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। इस साल यह तिथि 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर तक रहेगी। पितृपक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि से शुरुआत होते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। पितृपक्ष के अगले दिन से नवरात्रि भी आरंभ हो जाता है। तो पितृपक्ष में किसी भी शुभ कार्यों को मनाही होता है। तो मान्यता है कि पितृपक्ष में खुशी का कोई काम करने से पितरों को आत्मा को कष्ट होता है। पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। पितृपक्ष में पितरों से नियमित पिंडदान की परंपरा है, प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होता है। पितृतर्पण से प्रसन्न होकर अपने परिजनों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में किस दिन करें पितृ पूजन। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। जिस तिथि को माता पिता का ध्यान तो होता है, उस तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। तो पितृपक्ष में पिंडदान में किस देवता का पूजन करना चाहिए। तो आइए चलते हैं ये भी जानने कि पितृपक्ष में किन देवता का पूजा करना चाहिए। तो पितृपक्ष में पिंड दान व श्राद्ध कर्म हेतु भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रेत से पितृयोनि में जाने का रास्ता खुल जाता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में कौवे का महत्व भी बताएंगे कि पितृपक्ष में कौवे को खिलाने से क्या महत्व होता है। तो मान्यता यह है कि कौवे पितृ का रूप होते हैं। श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौवे का रूप धारण कर नियमित तिथियों पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वे रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको श्राद्ध देना चाहिए कि उनकी आशीर्वाद आप सभी लोग पे बनी रहे। तो श्राद्ध की तिथियां सारी श्राद्ध की तिथियां मैं बता रही हूँ। तो आइए जानते हैं। 10 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, शुक्ल पूर्णिमा प्रतिपदा श्राद्ध, कृष्ण प्रतिपदा 11 सितंबर
अश्वनी कृष्ण द्वितीय और 12 सितंबर अश्वनी कृष्ण तृतीय, 13 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष चतुर्थी और 14 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष पंचमी, 15 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष षष्ठी, 16 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष सप्तमी, 18 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष अष्टमी, 19 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष नवमी और 20 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष दशमी, 21 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष एकादशी और 22 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष द्वादशी और 23 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, 24 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और 25 सितंबर अश्वनी कृष्ण पक्ष अमावस्या। ये सारी तिथियां हैं पितृपक्ष की। ये सारी तिथियां में आप लोग पिंड दान कर सकते हैं, यानी श्राद्ध भी कर सकते हैं। तो यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए